आचार्य जी, मैं एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता हूँ, क्योंकि जो मेरा गांव है, एक छोटा सा गांव है, उसमें तकरीबन 80 जो घर हैं वो हमारे हिंदू भाइयों के हैं, और उनमें से आधे यानी कि जो 40 घर हैं वो गाय रखते हैं। लेकिन अब आप ये बताइए कि वो गाय हैं, वो जन्म देती हैं, गर्भवती होती है, उनकी जो मतलब बढ़ोतरी है वो भी दिन प्रतिदिन यानी कि साल में 2 साल में होती रहती है। और मेरे सामने कई मामले ऐसे भी आए हैं जब वो गाय दूध देना बंद कर देती हैं या किसी कारण वो गाय ख़राब हो जाती हैं यानी कि गर्भवती नहीं होती हैं, तो उन गायों को कहाँ करते हैं? देखिए यही बातें निकल के आ रही हैं। कुछ लोग गायें पालने की आड़ में भी गोकसी करते हैं। हमने पुलिस को, एसपी साहब को, डीसी साहब को लिखित में दिया, भी टैगिंग होनी चाहिए। अभी बीते दिन पहले एक वारिस नाम का लड़का है मेवात का, हुसैनपुर गांव से, जो मतलब जो ताल्लुकात रखता है, उसकी मतलब मृत्यु हो गई। जो मृतक का परिवार है वो कह रहा है कि जो मोनू मानेसर है, उसके मतलब जो संगठन के लोग हैं, उसके जो दल के लोग हैं, उन्होंने उसकी मृत्यु की है। और जब आपकी तरफ से बात आई है, एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें कहा कि वो एक्सीडेंट से मरा है, लेकिन हमने उसकी कोई हत्या नहीं की है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हम कानून को, कोई भी गोरक्षा दल, बजरंगी कानून को हाथ में नहीं लेता। हम भी भाईचारा चाहते हैं। मुसलमान कोई बाहर से नहीं आए हैं। चाहे गो हत्या भी करे, ठीक है, कानून उसको सजा देगा। उस गाड़ी में गायें थी, सेंट्रो गाड़ी थी, उसकी सीसीटीवी फुटेज है। किसी ने हत्या नहीं की। वो गाय की गाड़ी जिसमें गायें लेकर के जा रहा था, वो एक टेम्पू से टकराई है और एक्सीडेंट के कारण उसकी हत्या हुई। हम कितने दिनों से मेवात में लग रहे हैं, 32-33 वर्ष हो गए, और 2-3 साल से तो सक्रिय रूप से लग रहे। हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। अगर कानून को हम हाथ में लेते तो जो है इन चीज़ों का कभी भी गोकसी अपराध बंद नहीं हो सकता। इसलिए कानून से ही बात बनती है। और जो है आने वाला जो समय है वो मुझे जल्दी लगता कुछ ही महीनों में मेवात में अब गोकसी बंद होने वाली है, क्योंकि जो अपराधी हैं, गोकसी करने वाले हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि ये लंबा उनका जो आपराधिक गतिविधि है, जो समाज में सौहार्द खराब करता है, आने वाले समय में वो लंबा नहीं चलने वाला है। सब प्यार और अमन चैन चाहते हैं। आज हम आए हैं जिला नूह, यानी कि जो ये पहाड़ की घाटी आपको दिख रही होगी, और मेरे पीछे जो तस्वीर में हमारे आचार्य साहब खड़े हैं और ये भाई साहब खड़े हैं, आप शायद इनको पहचान कर, देखकर अंदाज़ा भी लगा रहे होंगे ये कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको आप बजरंग दल के नाम से भी जान सकते हैं और गौरक्षा के नाम से भी जान सकते हैं। लेकिन ये लोग आए दिन विवादों में फंसे रहते हैं, और क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, लेकिन हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे आखिर इसकी पीछे की जो वजह है वो वजह क्या है। जी, नाम क्या है जी? मैं आचार्य आजाद सिंह आर्य, उपाध्यक्ष गोरक्षा दल हरियाणा। मैं जो मीडिया 24 है, इसको बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी समस्या जो नूह की, मेवात की है, जो भाईचारा खराब होता जिससे, और वो कारण है गोकसी। गोकसी देखिए, यहाँ के हम जो मुसलमान भाई हैं वो भी नहीं चाहते कि भाई यहाँ गोकसी हो, लेकिन कुछ व्यक्ति हैं, बहुत कम परसेंटेज हैं, जो गोकसी करके यहाँ का माहौल ख़राब करते हैं, जो कानून को कुछ नहीं समझते। इसलिए जो मीडिया 24 है, मैं इसको साधुवाद देता हूँ। ये अच्छी कवरेज करते और सच्ची बात को दिखाते हैं। सच्ची बात कई बार कई लोगों को बुरी भी लगती है, क्योंकि मेवात जो क्षेत्र है ये बहुत ही पवित्र क्षेत्र है, ब्रिज का क्षेत्र है, और जो यहाँ के मुसलमान लोग हैं वो भी नहीं चाहते भी यहाँ कोई सौहार्द खराब हो, और हम भी नहीं चाहते। हम कानून में रह करके गो हत्या को बंद कराना चाहते हैं, और लगभग 60% गो हत्या बंद भी हो चुकी है। कुछ चुनिंदा गो हत्यारे हैं जो अभी बाज नहीं आ रहे, बहुत कम संख्या उनकी। आने वाले समय में वो भी गो हत्या छोड़ जाएंगे, और मेवात में फिर अमन चैन जो है आपको देखने को मिलेगा। देखिए आचार्य जी, एक बात जो लोगों के मतलब मुंह से निकलती है कि कुछ चंद लोग हैं जो गौ हत्या करते हैं, कि जो हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने उन पर मतलब कड़े शब्दों में उनकी निंदा की, उनसे कहा कि आप गौ हत्या नहीं करोगे, और फिर उनके कारण सारे मुसलमान भी बदनाम होते हैं। और इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, मेवात का जो क्षेत्र है, यहाँ के जो मुस्लिम भाई हैं, लोग हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, और देश को आगे बढ़ाने में बहुत लोगों का योगदान है। मेहनत मजदूरी करते हैं,
हर तरह का काम करते, वो कमा के खाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ समाज में असामाजिक तत्व है जिनके कारण पूरा मुस्लिम समाज बदनाम होता है। हमने उनको चेताया है, बार बार समझाया भी है, भाई तुम आप इन हरकतों से बाज आओ, गोकसी पर लगाम लगाओ, क्योंकि गोकसी करना मुस्लिम धर्म में भी नहीं बताया है। तो इसलिए हम बार बार उनको चेता रहे हैं, सरकार का, पुलिस प्रशासन का, और जो यहाँ के स्थानीय मुसलमान में पूरा सहयोग मिल रहा है, जो अमन चैन चाहते, और आने वाले जल्दी समय में जो है यहाँ गोकसी और जो दूसरी आपराधिक घटनाएं हैं वो बिल्कुल जो है कम हो जाएंगी, और यहाँ का जो मुसलमान जो अमन चैन चाहता वो फिर आपको इस ब्रज क्षेत्र में देखने को मिलेगा। आचार्य जी, जो गौ हत्या हो रही है, आप लोग दिन प्रतिदिन आप इस गौ हत्या को रोकने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हिसार से, रेवाड़ी से, झज्जर से, सोनीपत, पानीपत से, यानी कि हरियाणा के जो लास्ट एंड जो वो है गांव है, वहां तक के लोग आए हुए हैं और सारे इस चीज़ को एक कोशिश में जुटे हुए हैं कि किसी भी तरह ये गौ हत्या रोक दी जाए। लेकिन फिर भी इसकी जो एक कमज़ोरी है, इसमें आप किसकी कमज़ोरी समझोगे इस चीज़ को? पुलिस प्रशासन की, या फिर समुदाय है उसमें काम करने वाले लोग हैं उनकी? किसकी कमी समझोगे इस चीज़ को? क्योंकि पुलिस को भी पता है कि भाई इस गांव में इस जगह ये गौ हत्या हो रही है, किसकी कमी समझोगे इस चीज़ को? देखिए, देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं। बहुत सी राजनीतिक पार्टियां आई, उन्होंने मेवात के कागज़ों में तो विकास की बात की, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं किया। इसलिए बेरोजगारी थी, यहाँ लोग अपराध में चलते गए। लंबे समय से मेवात को संभाला नहीं गया है। शिक्षा रही मुख्य कारण यहाँ की। अब जो है आने वाला जो समय है, जो युवा पीढ़ी आई है, चाहे मुसलमान है चाहे हिंदू है, सब लोग जागृत हुए हैं, और पूरा देश, हरियाणा, आसपास के जो राज्य हैं, उन सब का फोकस अब मेवात की ओर है। सब लोग चाहते हैं कि मेवात से अपराध और गौ हत्या बंद हो। इसलिए यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि मेवात को जो एक कलंक लगा है गोकसी के नाम पे, अपराध के नाम पे, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक समुदाय बदनाम होता, जो पढ़े लिखे, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनको भी कहीं न कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए जो सभ्य समाज है मुस्लिमों में, वो नहीं चाहता कि यहाँ कोई गोकसी हो, कोई अपराध हो। हम अमन चैन से जीना चाहते, क्योंकि हम सैकड़ों लोगों से मेवात में मिले और हमें उनका सहयोग भी मिल रहा है। अभी बीते दिन पहले एक वारिस नाम का लड़का है मेवात का, हुसैनपुर गांव से, जो मतलब उस ताल्लुकात रखता है, उसकी मतलब मृत्यु हो गई। जो मृतक का परिवार है वो कह रहा है कि जो मोनू मानेसर है, उसके मतलब जो संगठन के लोग हैं, उसके जो दल के लोग हैं, उन्होंने उसकी मृत्यु की है। और जब आपकी तरफ से बात आई है, एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें कहा कि वो एक्सीडेंट से मरा है, लेकिन हमने उसकी कोई हत्या नहीं की है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हम कानून को, कोई भी गोरक्षा दल, बजरंगी कानून को हाथ में नहीं लेता। हम भी भाईचारा चाहते हैं। मुसलमान कोई बाहर से नहीं आए हैं, चाहे गो हत्या भी करे, ठीक है, कानून उसको सजा देगा। उस गाड़ी में गायें थी, सेंट्रो गाड़ी थी, उसकी CCTV फुटेज है, किसी ने हत्या नहीं की। वो गाय की गाड़ी जिसमें गायें ले करके जा रहा था, वो एक टेम्पू से टकराई है और एक्सीडेंट के कारण उसकी हत्या हुई। हम कितने दिनों से मेवात में लग रहे हैं, 32-33 वर्ष हो गए, और 2-3 साल से तो सक्रिय रूप से लग रहे। हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। अगर कानून को हम हाथ में लेते तो जो है इन चीज़ों का कभी भी गोकसी, अपराध बंद नहीं हो सकता। इसलिए कानून से ही बात बनती है। और जो है आने वाला जो समय है, वो मुझे जल्दी लगता कुछ ही महीनों में मेवात में अब गोकसी बंद होने वाली है। क्योंकि जो अपराधी हैं, गोकसी करने वाले हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि ये लंबा उनका जो आपराधिक गतिविधि है, जो समाज में सौहार्द खराब करता है, आने वाले समय में वो लंबा नहीं चलने वाला है। सब प्यार और अमन चैन चाहते हैं। जो गौकसी हो रही है, उसमें जो मेवात के जो मुस्लिम हैं, मेवात तो क्या पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम है, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सभी मुस्लिम को हाथ है। यदि मुस्लिम इसका मतलब सहयोग नहीं करेंगे तो जो हम
कुछ लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं जो गौ हत्या करते हैं, वो गौ हत्या को भी बंद कर सकते हैं। इसमें मुस्लिमों का ही हाथ है। आप इसके बारे में क्या कहोगे कि आपको क्या लगता है कि सभी जो मुस्लिम हैं, हमारे देश में रह रहे मुस्लिम हैं, इन सभी का हाथ इसमें? नहीं नहीं, अभी देखिए कुरुक्षेत्र में 1 फरवरी को हमारा प्रोग्राम था, वहाँ बड़े इमाम साहब भी हमारे कार्यक्रम में आए हुए थे और अजमेर चिश्ती से भी आए हुए थे। सब इमामों ने वहाँ जो है समर्थन किया है हमारी बातों का। सब ने मानना कि गोकसी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने मुसलमानों से भी अपील की है जो गोकसी कर रहे हैं, और पूरे देश का जो मुसलमान है वो नहीं चाहता कि भाई गोकसी हो। ये तो केवल 2-4% लोग हैं जो इस धंधे में संलिप्त हैं। बहुत से मुसलमान लोग भी ऐसे हैं जो मांसाहार नहीं करते, जो लोग शिक्षित हैं, जो अपने देश को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं और वो सभ्य हैं। उनकी जो इनकम सोर्स हैं, उनके आय के जो सोर्स हैं, या गरीब आदमी भी हैं, वो अपना मेहनत मजदूरी करके खाते हैं और वो भी चाहते हैं कि यहाँ गोकसी नहीं होनी चाहिए। आचार्य जी, मैं एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता हूँ, मैं भी बेचैन रहता हूँ, क्योंकि जो मेरा गांव है, एक छोटा सा गांव है, उसमें तकरीबन 80 जो घर हैं वो हमारे हिंदू भाइयों के हैं, और उनमें से आधे यानी कि जो 40 घर हैं वो गाय रखते हैं। लेकिन अब आप ये बताइए कि वो गाय हैं, वो जन्म देती हैं, गर्भवती होती है, उनकी जो मतलब बढ़ोतरी है वो भी दिन प्रतिदिन यानी कि साल में 2 साल में होती रहती है। और मेरे सामने कई मामले ऐसे भी आए हैं जब वो गाय दूध देना बंद कर देती हैं, या किसी कारण वो गाय ख़राब हो जाती हैं यानी कि गर्भवती नहीं होती हैं, तो उन गायों को कहाँ करते हैं? देखिए यही बातें निकल के आ रही हैं। कुछ लोग गायें पालने की आड़ में भी गोकसी करते हैं। हमने पुलिस को, एसपी साहब को, डीसी साहब को लिखित में दिया, भी टैगिंग होनी चाहिए।